अस्सलाम वालेकुम। सलमान सफदर की 3.25 घंटे मुलाकात, और कल ही वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि ये मुलाकात जो है सिर्फ खान साहब की लिविंग कंडीशन देखने के लिए ये मुलाकात नहीं हुई। ये तो तय है। अगर ये खान साहब के सिर्फ लिविंग कंडीशन या उनके सेहत के हवाले से मुलाकात होती, किसी डॉक्टर को भेजा जाता और सलमान सफदर भी अगर उन्हें फ्रेंड ऑफ कोर्ट करार दिया सुप्रीम कोर्ट ने, चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने, तो मुलाकात 15 से 20 मिनट की होती कि खान साहब कैसे रह रहे हैं, बेड कैसा है, उनको दवाइयां मिल रही हैं नहीं मिल रही, उनकी सेहत कैसी है, देखने के लिए काफी था। ये 3.25 घंटे की मुलाकात हुई है। जी हाँ। और सलमान सफदर जब वापस आए तो मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मैं 3.5 घंटे बाद वापस आ रहा हूं, यानी वो चेकिंग वैकिंग उस प्रोसेस से गुजरते हुए तकरीबन 15 मिनट भी हम माइनस करें तो 3.25 घंटे खान साहब से वन ऑन वन मुलाकात हुई है सलमान सफदर की, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने फ्रेंड ऑफ कोर्ट करार दिया था और उन्हें मुलाकात के लिए भेजा था। इस मुलाकात के फौरी बाद खान साहब की बुशरा बीबी से भी मुलाकात करवाई गई है, लेकिन कोई बाहर को जेल से बाहर रहते हुए ये तकरीबन 3 अक्टूबर के बाद, 3 अक्टूबर को आपको याद है ना, उज़मा खान की मुलाकात हुई थी खान साहब की बहन के, जिसके बाद वो जहनी मरीज उस किस्म का ट्वीट हुआ था। फिर उसके बाद ISPR DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस और तलखियां बहुत बढ़ गई थी। अब वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही हैं। सुहेल अफरीदी के लिए क्या पैगाम दिया है खान साहब ने, चीफ जस्टिस के लिए क्या पैगाम दिया और अपने वर्कर्स के लिए क्या पैगाम दिया, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। अब ये 3 अक्टूबर के बाद जो कल मुलाकात हुई है, मैं पहले आपको बता चुका हूं कि मुलाकात सिर्फ लिविंग कंडीशन के लिए नहीं है। मैं बार बार ये बात दोहरा रहा हूं क्योंकि बहुत सारी बातें हैं जो पसे पर्दा चल रही हैं, हमारे इल्म में है कि क्या होने जा रहा है। अच्छा, जाहिद गश्कोरी सीनियर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं। कल उन्होंने जो बातें की हैं, उनका कहना है कि खानदानी जराए से बात हुई है उनकी सलमान सफदर की मुलाकात के बाद, तो उसमें खान साहब की सेहत बिल्कुल ठीक है। खानदानी जरा ये कह रहे हैं कि वो 100% श्योर हैं कि उनकी सेहत ठीक है, यानी सलमान सफदर साहब ने उन्हें बताया कि वो बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा लेकिन खान साहब अलबत्ता थक चुके हैं। ज़ाहिर है, ये खान साहब की जगह कोई भी होता तो जेल में रहना आसान नहीं होता। ज़हनी तौर पे थके हुए हैं, चिड़चिड़ापन भी आता है, गुस्सा भी उन्हें जल्दी आता है, ये मामला तो हैं, लेकिन सेहत उनकी बिल्कुल ठीक है। और साथ साथ ये भी आपको बता दूं, जाहिद गशकोरी के मुताबिक सलमान सफदर को खान साहब ने खुद कहा है कि सेहत उनकी ठीक है, यानी खान साहब को खुद भी सेहत के हवाले से कोई शिकायत नहीं है। इसके अलावा खान साहब ने चीफ जस्टिस याया अफरीदी जो इस वक्त हैं उनको एक पैगाम दिया है, सुहेल अफरीदी को पैगाम दिया और पार्टी वर्कर्स को पैगाम दिया है। ये पैगाम क्या है? सुहेल अफरीदी के बारे में उन्होंने कहा है कि काम दुरुस्त कर रहे हैं और सुहेल अफरीदी जो है वो किसी बड़े एहतजाज की तैयारी करें, यानी को बड़ा एहतजाज करें जिस तरह 26 नवंबर को हुआ था, उस तरह खान साहब ने ये हिदायत दी हैं। और आपने देखा था कि वो कंटेनर भी तैयार था। कल परसों जो दिखाया गया टेलीविजन के ऊपर, सुहेल अफरीदी ये दावा कर रहे हैं कि वो एहतजाज करेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूंगा ये एहतजाज होगा या नहीं आगे चल के। इसके अलावा चीफ जस्टिस याया अफरीदी के लिए खान साहब ने एक स्पेशल पैगाम दिया है, और वो पैगाम ये है कि आप हमारे वर्कर्स के साथ जो जेलों में हैं, जो कैद हैं 9 मई में, उनके साथ इंसाफ करें। मैं और मेरी पार्टी आपके साथ खड़े हैं। एक तो ये दूसरा पैगाम दिया है। पहला सुहेल अफरीदी के लिए पैगाम था, दूसरा चीफ जस्टिस वर्कर्स के लिए ये पैगाम है कि आप लोग मायूस ना हो या कमजोर ना पड़े, हम जो है ये मज़ाहमत जारी रखेंगे। ये खान साहब ने पैगाम दिया है सलमान सफदर के जरिए। लेकिन सलमान सफदर साहब इस हवाले से मीडिया से बात नहीं कर रहे। ये जाहिद गशकोरी जो है उनके मुताबिक ये उनके जराए से उन्हें पता चला है कि ये 3 पैगामात थे, और मजीद वो जब रिपोर्ट जमा कराएंगे सुप्रीम कोर्ट में तो उसमें बाकी चीजें होंगी। इसमें एक और जो अहम बात है कि चीफ जस्टिस को ये कहा गया है कि मैं और मेरी पार्टी आपके साथ खड़े हैं। माजी अगर हम देखें तो खान साहब या उनकी जमात सबसे ज्यादा, इवन के इनके ट्रोल्स जो हैं, सबसे ज्यादा तनकीद इसे याया अफरीदी पे करते रहे हैं। हमें याद है कि काजी फाइज ईसा के खिलाफ जब रेफरेंस दायर किया था तो पूरी PTI के जितने यूट्यूबर्स बनाए हुए हैं PTI से, जिनको अहकामात मिलते हैं कि आपने आज ये टो करना है, आज ये बताना है, वो ये साबित करने पे तुले हुए थे कि दुनिया का करप्ट तरीन इंसान याया माफ कीजिएगा ये है जस्टिस काजी फाइज ईसा है। लेकिन जब खान साहब की हुकूमत चली गई और खान साहब से पूछा गया कि आपने रेफरेंस क्यों दायर किया था झूठा काजी फाइज ईसा के खिलाफ, तो खान साहब ने कहा था मैंने नहीं किया था, वो कहीं और से आया था, यानी अपने कंधों से उठा के उसकी जिम्मेदारी बाजवा साहब पर डाल दी थी। अब याया अफरीदी को पहले भरपूर तरीके से ट्रोल किया जाता है सोशल मीडिया पर, इनकी टीम लंदन में बैठे हो, अमेरिका में बैठे हो या पाकिस्तान में हो, तो वो ट्रोल करवाते हैं, इल्जामात लगाते हैं, कहते हैं ये पिट्ठू है एस्टेब्लिशमेंट का, उनके कहने पे चल रहा है। लेकिन
अब खान साहब कह रहे हैं, जब ये पता चल जाता है कि एक बंदा को हमने प्रेशर डालने की कोशिश की, वो प्रेशर में नहीं आया, फिर ये खान साहब कह रहे हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं और हमारी पार्टी भी आपके साथ खड़ी है, याज आफरीदी। एक तो ये मामला है। अब मैंने आपको कल बताया था कि ये डील का लफ्ज चूंकि बुरा लगता है, ये अंडरस्टैंडिंग की इब्तदा है। चलिए यूं कर लेते हैं, तहरीक इंसाफ वालों को बुरा लगता है। ये तहरीक इंसाफ, इमरान खान और हुकूमत की दरमियान जो अंडरस्टैंडिंग होने जा रही है, ये उसकी इब्तदा है, सलमान सफदर की मुलाकात। अब इसमें तय होना बाकी है। इससे पहले मोहम्मद मालिक साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, शो भी करते हैं। उन्होंने आज से तकरीबन 1 माह पहले ये कहा था कि अपने प्रोग्राम में इंट्रो में उन्होंने ये कहा था कि मेरे मुताबिक खान साहब को एक प्रपोजल दिया गया है कि हम जो 1 साल पहले अगर आप दंगे फसाद ये ख़त्म कर दें, अपनी पार्टी कह दें कोई एहतजाज नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तो हम कबल वक्त इंतखाबात करा सकते हैं। और इलेक्शन कमीशन में जो खामियां हैं, जो वोटिंग प्रोसेस में खामियां हैं, उनको आप और हम बैठ के तय कर लेते हैं कि क्या होगा। लेकिन खान साहब ने इस डील को इसलिए मुस्तरद कर दिया था। खान साहब तक गई थी, आई एम नॉट श्योर, महमूद खान अचकजई तक गई थी और महमूद खान अचकजई ने इसे मुस्तरद कर दिया था और मीडिया पे मुस्तरद किया था कि हम इस किस्म की कोई डील ऑफर जो है वो कबूल नहीं करेंगे। उसकी वजह थी, उसकी वजह यह है कि अगर ये इलेक्शन होने हैं 2029 में, यानी 29 में, अगर तहरीक इंसाफ को ये ऑफर दी जाती है कि हम कबल वक्त करा लेते हैं, यानी 2028 को इंतखाबात 2 साल बाद करवा देते हैं, तो तहरीक इंसाफ के लिए परेशानी ये है कि वो ये समझते हैं कि हम इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन के मामला को भी दुरुस्त कर लें, हम सारी चीज़ें अपनी दुरुस्त कर लें, लेकिन होगा ये कि इस्टेब्लिशमेंट की सरबराही आसिम मुनीर साहब भी कर रहे हैं और 28 में इलेक्शन हुए तो तहरीक इंसाफ को कैसे जीतने दिया जाएगा, ये तासुर तहरीक इंसाफ के अंदर मौजूद है। और फिर तहरीक इंसाफ का बयानिया भी खत्म हो जाएगा कि ये इलेक्शन तो चोरी था। क्या हर इलेक्शन आपके लिए चोरी होता है? तो फिर आप बार बार जब अवाम को बताने की कोशिश करेंगे तो कमजोर पड़ जाएंगे। तो इसलिए तहरीक इंसाफ ने इसे मुस्तरद कर दिया था। अब मैं मोहम्मद मालिक साहब ने कल इस जो डील की इब्तदा हुई है, अब मोहम्मद मालिक साहब का तजिया ये है, वो कह रहे हैं, जो मेरी मालूमात है और तजिया कल मुनीर फारूक के प्रोग्राम में, उन्होंने कहा कि अगर ये खान साहब के पास जो प्रपोजल ले गए हैं और खान साहब उस पर किसी ले दो मतलब इतना पीछे आप हटें, इतना हम हटें, ये मान भी गए, तो खान साहब की 2026 में रिहाई मुमकिन दिखाई नहीं देती, क्योंकि ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है और फिर अदालतों में जाएगा, फिर अदालतों में जमानतों की दरखास्तें लगेंगी, बहुत लंबा प्रोसेस है। तो उनको मोहम्मद मालिक के बकौल के उनको नहीं लगता कि अगले 2-3 महीने में कोई इसका रिजल्ट आ जाएगा अगर खान साहब मान जाते हैं। तो इस वक्त सूरत हाल ये है। और फिर एक सवाल ये भी है कि अगर खान साहब किसी डील के या अंडरस्टैंडिंग के थ्रू बाहर आ जाते हैं तो क्या खान साहब को सियासत करने दी जाएगी? क्योंकि मसला ये भी है ना कि अब चूंकि उन पे रियासत ये इल्जाम लगाती है कि 9 मई उन्होंने करवाया है, फैज हमीद के हवाले से, इस हवाले से ट्रायल भी चल रहा है। फैज हमीद को जो 14 साल सजा हुई है वो दूसरे मामलात में हुई है। इस हवाले से बाकायदा उस प्रेस रिलीज में था कि अभी इस पे काम हो रहा है। तो क्या खान साहब को उस पे जब सजा हो गई, अप्रूव हो गया और फैज हमीद ये मान गए कि हाँ 9 मई में मैं और मेरे साथ ये शामिल थे, तो क्या आप फिर उनको सियासत करने की ऐसे शख्स को इजाजत देंगे जो मुल्क पर हमले करवाने में मुलव्वस पाया गया हो? तो ये भी मामलात हैं। अब देखना यह है कि अगले 2-3 माह में इस हवाले से क्या होता है। अलबत्ता एक खबर यह है कि मंगल के रोज खान साहब की बहनों की गो के वो 1 या 2 को इजाजत मिलेगी, अलीमा खान साहिबा को शायद इजाजत ना मिले मेरी मालूमात के मुताबिक। मंगल के रोज उनकी बहनों से मुलाकात हो जाएगी और अगले 10 दिन से पहले पहले मैं अपनी ज़ाती मालूमात की बुनियाद पर कह रहा हूँ कि सुहेल अफरीदी की मुलाकात हो जाएगी, सुहेल अफरीदी की मुलाकात करवा दी जाएगी। आपको बड़ी अजीब सी लग रही है बात, लेकिन मामलात इस तरफ जा रहे हैं। अगर सुहेल अफरीदी जिस तरह अभी तक अच्छे बच्चे बने हुए हैं, इसी तरह अच्छे बच्चे बने रहें, तो अगले रमजान से पहले पहले हो सकता है कि सुहेल अफरीदी की मुलाकात हो जाए। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह के पास।